अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने कुछ चीजें देखनी है, तीन चार चीजें। मैं आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयरिंग कर दी है, ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो गई होगी, मुझे यस का मैसेज कर दें अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई है। देन वी विल स्टार्ट दिस मीटिंग, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि आप लोगों ने जो पेमेंट मेथड होता है, जो आप कार्ड बनाते हैं, जो आपने कार्ड्स बनाए हुए हैं सदा पे, नया पे के, ठीक है, और कोई भी आप लोगों के पास किसी भी किस्म का कार्ड है, वो आप लोगों ने किस तरह से अटैच करना है, ठीक है, फेसबुक के साथ, ठीक है। फेसबुक के साथ आप लोगों ने किस तरह से अटैच करना है, और उसके बाद आप लोगों ने ऑडियंस किस तरह से क्रिएट करनी है, ठीक है। ऑडियंस क्रिएशन यहाँ पे आ जाएगी। एंड ऑडियंस क्रिएशन के बाद लाइव एड जो होते हैं वो फेसबुक के ऊपर किस तरह से रन किए जाते हैं, ठीक है। ये हमने सारी चीजें देखनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब कार्ड अटैचमेंट का सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि ऑडियंस क्रिएशन जो लाइव हम क्रिएट करते हैं वो किस तरह की ऑडियंस होती है और हमें किस तरह से क्रिएट करनी पड़ती है। ऑडियंस क्रिएशन, हमारे पास ऑडियंस की जो टाइप्स होती है ना, वो दो तरह की ऑडियंस होती है, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस, ठीक है। एक होती है डायरेक्ट टारगेटिंग, ठीक है, उसको हम कह देते हैं डायरेक्ट टारगेटिंग। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट टारगेटिंग होती है, इसमें सिर्फ जो हमारे टारगेट पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ हम ओनली सिटीज को टारगेट करते हैं, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट टारगेटिंग होती है, इसमें हम सिटीज को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। सिटीज को भी टारगेट करते हैं, सिटीज, और उसके साथ जो है हम इंटरेस्ट को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। दो तरह की टारगेटिंग यहाँ पे करते हैं। अब आपको क्लियर हो गया है कि दो तरह की ऑडियंस होती है, डायरेक्ट टारगेटिंग एंड इनडायरेक्ट टारगेटिंग। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयरिंग है ऑलरेडी, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, दो तरह की टारगेटिंग होती है जी, डायरेक्ट टारगेटिंग एंड इनडायरेक्ट टारगेटिंग। डायरेक्ट टारगेटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ सिटीज को टारगेट करते हैं, और इनडायरेक्ट टारगेटिंग में हम सिटीज को भी टारगेट करते हैं, और जिस चीज के लिए हम एड रन करना चाह रहे होते हैं उसके इंटरेस्ट को भी टारगेट करते हैं, ठीक है। ये टारगेटिंग होती है। अब हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करके सबसे पहले हम जो है ना कार्ड अटैचमेंट कर लेते हैं अपने मेटा बिजनेस के सूट के साथ, ठीक है। अपने जो हमारा पेमेंट होता है ना, तब तक नहीं होगा जब तक हम उसके साथ कार्ड अटैच नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग सिंपली जाएं एड्स मैनेजर में, अपने पेज पे आप लोगों ने जाना है। पेज आप सबने क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। आपको पता है कि पेज किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से चीजें की जाती हैं, ये सारी चीजें आप सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जी जाना है अपने एड्स मैनेजर में। एड्स मैनेजर में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप लोगों ने कुछ ऑप्शंस को जो है ना यहाँ से देखना होता है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये आ गया ऐड पेमेंट मेथड। अगर आपको ये ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने सिंपली सेटिंग के ऊपर जाके क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर जाके क्लिक करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं पेमेंट सेटिंग, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पेमेंट सेटिंग। आपने पेमेंट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट सेटिंग, पेमेंट सेटिंग के बाद फिर हमारे पास कुछ नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं। उनको फॉलो अप करते हुए आप लोगों ने जो है वो अपने ऐड रन करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे हमें आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड। यहाँ पे आपको ये सबको नजर आ रहा है ना, ऐड पेमेंट मेथड, ठीक है। हमने यहाँ पे जाके ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर जाके क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होता है कि पेमेंट मेथड का जो कार्ड है वो आपने कार्ड अटैच करना है, या जो भी है वो आपने करना है। तो यहाँ पे आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है, और उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, मंथ एंड ईयर एंड सीवीवी नंबर, ठीक है। नेम ऑन कार्ड का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है आपके कार्ड के ऊपर जो नाम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप लोगों का सदा पे का कार्ड है, आप लोगों का नया पे का कार्ड है, जो भी है, उस कार्ड के ऊपर एक प्रॉपरली आप लोगों का जो है ना नाम लिखा हुआ होता है, प्रॉपर एक नाम लिखा हुआ होता है। आप लोगों ने उस नाम को पूरा का पूरा यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद कार्ड का एक प्रॉपरली नंबर होता है, जैसे 4 7, ठीक है, 5 6, जो भी आपके कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, आपने उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। मंथ और ईयर का मतलब ये है कि आप लोगों के कार्ड की जो एक्सपायरी मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है, वहां पे ऑलरेडी आपके कार्ड के ऊपर ये मंथ और ईयर जो है ना मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल किसी का जो कार्ड है ना 12 मंथ और 2029 में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, 29 में एक्सपायर हो रहा है, तो आपने इस तरह से 12 और 20 लिख देना है। अगर किसी कार्ड कार्ड 7वें महीने 2029 में एक्सपायर हो रहा है, तो आपने 07 और 29 लिख देना है, ठीक है। मैं आपको लिख के भी यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये ऐसे, ठीक है। अगर किसी का कार्ड 5वें महीने की 2029 को एक्सपायर हो रहा है, तो उसने ऐसे 05 और 29 लिख देना है, ठीक है।
उसके बाद जी CVV नंबर, आपके कार्ड के, अगर आप कोई फिजिकल कार्ड यूज कर रहे हो, जैसे आप कोई बैंक कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, ATM होते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है आप लोगों का CVV नंबर उस कार्ड के बैक साइड पे लिखा हुआ होता है, या 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, नंबर ही होता है, या वो 4 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उस नंबर को ना यहाँ पे ऐड करना होता है। करने के बाद आप इसको सेव कर दोगे तो आपका जो कार्ड है ना वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब इसकी शर्त ये है कि आप जो भी कार्ड अटैच करना चाह रहे हो, अगर वो नया पे का कार्ड है, अगर वो सदा पे का कार्ड है, ठीक है, अगर वो नया पे, सदा पे, अगर वो आपका बैंक कार्ड है, जो भी है, ठीक है, उस कार्ड की शर्त ये है कि वो जो है उसमें 500 रुपीज होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्ड जब अटैच किया जाता है तो उसकी कटिंग होती है, जब तक वो कटिंग नहीं होगी तब तक आपका कार्ड अटैच नहीं होगा, ठीक है। फेसबुक आपको इस तरह से कोई भी चीज ऐड करने नहीं देता अनटिल अनलेस उसकी कोई कटिंग वो रिसीव ना करे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने कार्ड को यहाँ पे सेव और अटैच कर लेना है। गॉट इट गाइस? सदा पे अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए आप अपने इजी पैसा से ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने जैज कैश से कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से सदा पे में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अकाउंट कर सकते हैं। यहाँ तक का हमारा पहला स्टेप था जो आप लोगों ने फॉलो करके अपने पेज के साथ कार्ड को अटैच करना है। अनटिल अनलेस आपका कार्ड अटैच नहीं होगा तो आपका जो काम है ना वो नहीं होगा। ये मैंने आपको मेटा बिजनेस सूट से कार्ड अटैच करना बताया था। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप दूसरा कार्ड भी, दूसरे ऑप्शन से भी यहाँ पे कार्ड अटैच कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है जी आप लोगों ने, ठीक है, सेटिंग, बल्कि यहाँ से या यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आप लोग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाने के बाद ये आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपके पास काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। नोटिफिकेशन, मीडिया, डार्क मोड, पेज डिटेल, पेज सेटअप, ऐड पेमेंट्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऐड पेमेंट का मेथड। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐड पेमेंट मेथड नजर आएगा, ठीक है। मैंने दोनों तरह से आपको कार्ड अटैच करना बता दिया कि आप मेटा बिजनेस सूट से भी कार्ड को अटैच कर सकते हो और आप अपने पेज से भी कार्ड को अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पे भी सेम वही स्टेप आपने फॉलो करना है। ये देखें जी, जब आपने कार्ड अटैच करना है तो आपने याद रखना है कि आपने अपने पेज के साथ कार्ड अटैच करना है। यहाँ से आपने अपने पेज को सिलेक्ट कर लेना है। ये लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन होता है पेज का, ठीक है। मैंने यहाँ से पेज में, ये देखें, अगर मैं आईडी पे कन्वर्ट करूंगी तो ये आईडी पे चला जाएगा, अगर मैंने पेज पे सिलेक्ट किया है तो ये पेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इस वाले अकाउंट के साथ ऐड अकाउंट को अटैच करना है कार्ड को, तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। करने के बाद फिर आपने ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे आप लोगों ने अपना पेमेंट मेथड अटैच करना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। यहाँ तक तो जो कहानी थी ना वो थी कार्ड अटैचमेंट की। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऑडियंस क्रिएशन का, ठीक है। ऑडियंस क्रिएशन की मैंने आप लोगों को 2 टाइप्स बताई हैं, ठीक है। एक टाइप होती है आपकी डायरेक्ट टारगेटिंग और जो दूसरी टाइप होती है वो इनडायरेक्ट टारगेटिंग होती है, ठीक है। अब मैं आपको दोनों तरह से बताऊंगी कि डायरेक्ट टारगेटिंग क्या है और इनडायरेक्ट टारगेटिंग क्या है। फॉर द टाइम बिंग मुझे किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन नजर ना आए, क्वेश्चन आप एट द एंड ऑफ सेशन मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग जो मैं काम कर रही हूँ वो आप लोग आराम से देखें, वरना ये काम भी समझ नहीं आएगा और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो तो वैसे ही समझ नहीं आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने अपने पेज के ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। पेज के ऑप्शन के बाद आने के पे आप लोगों को 2 ऑप्शन नजर आते हैं, एड्स मैनेजर एंड एड सेंटर, ठीक है। जो एड्स मैनेजर होता है उससे आप लोग एड ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, चाहे वो डायरेक्ट टारगेटिंग की है चाहे वो इनडायरेक्ट टारगेटिंग की है, वो आप एड्स मैनेजर में जाके करते हैं क्रिएट, ठीक है। जब आपने लाइव एड रन करना होता है तो वो आप एड सेंटर पे रन करते हैं, ठीक है। आप सबको पोस्टिंग का मेथड मैंने बता दिया है। सबसे पहले आप लोगों ने अपने पेज पे पोस्टिंग करनी होती है, ठीक है। जब आप पोस्टिंग कर लेंगे उसके बाद फिर आप लोगों ने ऑडियंस क्रिएट करनी है, देन आप लोगों ने लाइव एड के ऊपर आना है, ठीक है। हम आ जाते हैं जी अपने एड्स मैनेजर में। हमें अभी ऑडियंस क्रिएट करनी है तो अपने एड्स मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे जाके हमने ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड्स पे ना जो है ना काफी ज्यादा ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, बिलिंग एंड पेमेंट मेथड और ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ ना, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे आ जाता है ऑडियंस का, थर्ड ऑप्शन आ जाता है आपके पास ऑडियंस का, ठीक है। आपने ऑडियंस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास एक न्यू इंटरफेस हो जाएगा। क्रिएट, और अच्छा, अब ऑडियंस क्रिएट करने के लिए अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक टैब बनी हुई है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा है कि टैब बनी हुई है, ठीक हो गया। इस टैब में आप लोगों को यहाँ पे ना आप लोगों ने सबसे पहले इस टैब के ऊपर क्लिक करना है, ये ठीक है। यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि मेरी आईडी सिलेक्ट हुई हुई है, आमना साजिद, ठीक है।
मुझे इस आईडी के ऊपर अपनी ऑडियंस क्रिएट नहीं करनी है। आई वांट टू क्रिएट ऑडियंस ऑन माय पेज, ठीक है, मुझे पेज के ऊपर ऑडियंस क्रिएट करनी है। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी ये मिस्टेक ठीक करनी है कि मैंने यहाँ से पेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही मैं इस टैब को देखूंगी मैंने यहाँ से पेज को सेलेक्ट करना है। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना आपकी, जो आप नोट डाउन नहीं करते, ठीक है, तो उसकी वजह से आप लोगों को फिर समझ ही नहीं आती कि हमारी ऑडियंस हमारे पेज पे बनी है या हमारे आईडी पे बनी है। अगर ऑडियंस आप अपनी आईडी पे बना दोगे तो फिर आपके लिए उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड तो हमने पेज पे रन करना है ना, ऐड कभी भी आपकी आईडी पे रन नहीं होता, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने अपनी ये मिस्टेक ठीक कर ली। आप देखें यहाँ पे मेरा ना पेज आ गया, जो भी मेरा पेज था। अब मैंने ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो सेव ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने सेव ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ऑडियंस का नेम आ जाएगा, नाम दे देते हैं हम इसको बैच 107, ठीक है, 107, ठीक हो गया। और साथ हम लिख देते हैं डायरेक्ट टारगेटिंग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे सिटी, ठीक है। अब सिटी आगे, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारा जो एड है ना वो किसी दूर के लोगों को शो ना हो। लाइक जो गांव के एरियाज हैं, पठान हो गए, ठीक है, जिन एरियाज में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर यहाँ पे कोई पठान है तो आपने माइंड नहीं करना मेरी बात का, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। मोस्टली जो लोग होते हैं उनको उर्दू समझ नहीं आती, ठीक है, तो हम उनको अपना किस तरह से लेक्चर डिलीवर करेंगे, ठीक है, हम उनको किस तरह से समझाएंगे कि ये जो लेक्चर है ये इस तरह से लेना है। बहुत मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए चीजों को करना। तो आप लोगों ने इस तरह की सिटीज को टारगेट नहीं करना, जैसे पेशावर हो गया, कोयटा हो गया, स्कर्दू हो गया, सवात हो गया, नारायण का खान हो गया, गलगित बल्तिस्तान हो गया। इस तरह के जो एरियाज है ना, आप समझे, जो ठंडे ठंडे एरियाज हैं जिनमें हर टाइम बर्फ रहती है, ठीक है, मौसम उनका अच्छा रहता है, आप एक याद दहानी के लिए इस तरह के सिटीज को आपने टारगेट नहीं करना। वहां पे इंटरनेट का इंतहाई इशू होता है और उन लोगों को वैसे भी आप लोगों की जो है ना समझ नहीं आती, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सिटीज को टारगेट मत करें। आप लोगों ने मेन सिटीज को टारगेट करना है, जैसे कराची हो गया, ठीक है, कराची पाकिस्तान, कराची सिंध पाकिस्तान। अब आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि जो सिटी यहाँ पे एंटर करें यहाँ पे सिटी आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे सिटी लिखा होना चाहिए, टाउन भी नहीं, नेबरहुड भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो सिटी आना चाहिए यहाँ पे। आप 40 किलोमीटर तो रेडियस, ऑब्वियसली मैंने किसी सिटी का नहीं, मैक्सिमम रेडियस आपने 25 रखना है, वो भी सिर्फ बिग सिटीज का, जो बड़े बड़े सिटीज हैं जैसे कराची, लाहौर, सखर, इस तरह की सिटीज का आपने 25 रखना है। और बाकी जो स्मॉल सिटीज हैं उनका रेडियस आप लोगों ने 21 से 17, 18, 19, 20, 21 तक रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, इसका रेडियस हमने कर दिया 25। अब हम कर लेते हैं लाहौर पाकिस्तान को टारगेट। अब मुझे ये बताएं, जो मैं टारगेटिंग कर रही हूँ ये कौन सी टारगेटिंग है? लाहौर पाकिस्तान। और इसका रेडियस भी हम कर देते हैं 25, ठीक है, सॉरी ये 28 हो गया, और इसको हमने कर देना है 25, चलें 23 भी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने कर लिया कराची लाहौर को कर लिया। अब हम कर लेते हैं सखर को, ठीक है। नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत टाइप। ओके वेट वेल, अच्छा अब हम टारगेट कर लेते हैं मुल्तान। अच्छा, मुल्तान के बाद हम कर लेते हैं रावलपिंडी। रावलपिंडी के बाद हम कर लेते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के बाद हम कर लेते हैं सियालकोट। अच्छा जी, सियालकोट के बाद अब हम लोग कर लेते हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट। अच्छा, आप बाकी सिटीज का रेडियस भी एडिट कर लेते हैं। इस्लामाबाद को भी हम ले जाते हैं 23 या 21 पे, ठीक है, 24 पे भी ठीक है। अच्छा, मुल्तान का सिटी का, ये बहुत स्मॉल सिटी है, इसको हम 17 पे ले आए। रावलपिंडी को हम ले आते हैं 23, 24 पे, ठीक है, 24 पे ले आए। सियालकोट का रेडियस भी हम कर देते हैं हम यहाँ पे 17, ठीक है। अच्छा जी, कोई पंजाब के और सिटीज बताएं जो मैंने अभी तक टारगेट नहीं किए। सियालकोट, मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ठीक है, फैसलाबाद, झंग, झंग सरगोदा, झंग सरगोदा, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, साहिवाल, गुजरांवाला, गुजरांवाला, ठीक है। अब इन सब के रेडियस मैं 17 पे ले जाती हूँ, ठीक है, ये स्मॉल सिटीज हैं तो इनका रेडियस मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं इनको ले ही 17 पे जाती हूँ, ठीक है।
तो जितने भी मेरे स्मॉल सिटीज है ना उन सब का रेडियस मैंने यहाँ से कम कर दिया। राइट, गॉट इट गाइस। अच्छा जी, यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 सिटीज को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि पंजाब के सिटीज को टारगेट करना है। मैंने जितने कर दिए मोर देन इनफ है, बिकॉज मुझे जो है ना आगे दूसरी टारगेटिंग भी बतानी है। ठीक है, तो आप लोग 25 मैक्सिमम सिटीज को टारगेट करें और पंजाब के सिटीज को टारगेट करना है। ठीक है, बाकी और किसी सिटी को टारगेट नहीं करना। अब मिनिमम एज हम रख देते हैं यहाँ से 20। ठीक है, और उसके बाद जी मैक्सिमम एज हम यहाँ से रख देते हैं 55 तक। ठीक है, 55 तक जेंडर हमने ऑल कर दी है, और उसके बाद हमने क्रिएट एंड सेव ऑडियंस कर देनी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये ऑडियंस मुझे, ये देखें बैच 107 डायरेक्ट टारगेटिंग, ये ऑडियंस मेरी यहाँ पे सेव होगी। ठीक है, अब मुझे एक और टारगेटिंग करनी है, वो है इनडायरेक्ट टारगेटिंग, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। तो अगेन क्रिएट एंड सेव ऑडियंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं 107 इनडायरेक्ट टारगेटिंग। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेम इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे भी सारे के सारे पंजाब के सिटीज को टारगेट करना है। ठीक है, टारगेट इस तरह से करना है, कराची जिस तरह से अभी हमने सिटीज का रेडियस भी सेट किया है ना, उसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे रेडियस सेट कर लेना है। लाहौर, ठीक है, पंजाब पाकिस्तान, फैसलाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरांवाला। अच्छा, रेडियस इनका भी इसी तरह से ही रेडियस सेलेक्ट कर लेना है। स्मॉल सिटीज का 17 पे ले जाएं, जो बिग सिटीज हैं उनको 25 तक ले जाएं। ठीक है, इस तरह से आपने सारे के सारे रेडियस को यहाँ पे सेटल डाउन कर देना है। ठीक है, अब जितने मैंने पंजाब के सिटीज, क्योंकि मैं थोड़े सिटीज को टारगेट कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, मुझे सारे लेक्चर को कवर करना है, तो आप लोग मैक्सिमम जितने सिटीज टारगेट कर सकते हो ना, आपने मैक्सिमम सिटीज यहाँ पे टारगेट करना है। ठीक है, मिनिमम एज हम आ जाएंगे 20 और मैक्सिमम एज हम आ जाएंगे 55 तक। ठीक है, 55 तक। अब जी हमने आ जाना है डिटेल टारगेटिंग में। अब आप लोगों ने अगर कोर्सेज बेचने हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, जिसने जो चीज सेल करनी है ना, वो उस चीज से रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करेगा। ठीक है, जैसे किसी ने कोर्सेज सेल करना है तो सबसे पहले वो क्या टारगेट करेगा, कोर्सेज से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, उनके जो कोर्सेज के कीवर्ड्स के अलावा जो उनमें सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर के बाद आप लोगों ने टारगेट करना है कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बाद ऑनलाइन अर्निंग वाली चीजों को टारगेट करना है। फॉर द टाइम बिंग हमारा पहला कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो देन चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें ये क्या चीजें शो करता है। अच्छा देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग, अब मैंने सजेशन पे जाना है और मुझे 1000 सजेशन ये दे देगा। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्ट्रेटेजी मैनेजर, ठीक है, उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, डायरेक्ट मार्केटिंग। ठीक है, ये सारे के सारे कीवर्ड सोशल मीडिया के लिए यूज हो सकते हैं और हम भी इनको यूज कर सकते हैं, तो हमने इनको यूज करना है। ठीक है, उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मार्केटिंग एंड प्रमोशन मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे टारगेट कर ली। ठीक है, उसके बाद ही हम लोगों ने आ जाना, अब अगर हम ग्राफिक से रिलेटेड कोई चीज टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ग्राफिक से आप लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, आप देखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से और कौन से कीवर्ड, ग्राफिक डिजाइनर का कीवर्ड हमारे पास आ गया, फ्रीलांस डिजाइनर, ग्राफिक आर्ट डिजाइनर, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन मैनेजर, मार्केटिंग आ गया, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर, मार्केटिंग कम्युनिकेशन मैनेजर, ये आ गया। अब जी हम थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग को टच अप कर लेते हैं। वीडियो एडिटिंग से देखते हैं हमें क्या चीज शो होती है। ये देखें जी, वीडियो एडिटर, वीडियो प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको, क्रिएटिव आर्ट डायरेक्टर, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और क्या चीजें, वीडियो एडिटर आ गया। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हैं ये वीडियो एडिटर के कुछ सॉफ्टवेयर हमें बताता है, जैसे एडोब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो हम उसको चेक करते हैं कि इससे हमें, हाँ ये देखें एडोब फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप ग्राफिक में यूज होती है। फिल्म, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप में ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसके अलावा चलें अब कोई और सॉफ्टवेयर, उसके अलावा प्रीमियम प्रो होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। ठीक है, प्रीमियम प्रो, लेट्स सी देखते हैं वो आता है या नहीं आता। आई थिंक सो प्रीमियम के स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। राइट, अब देखते हैं जी प्रीमियम प्रो से हमें क्या सजेशंस आती हैं। ठीक है, यहाँ पे सजेशन, चले एनिमेशन लिख लेती हूँ, एनिमेशन का कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं एडिटिंग के लिए। देखें जी, करेक्टर एनिमेशन, फ्लैश एनिमेशन, कंप्यूटर एनिमेशन, ठीक है, इस तरह से कीवर्ड्स आप लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। एडोब आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, ठीक है, और उसके अलावा एडवर्टाइजिंग कंपेन, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एजेंसी,
उसके बाद लीड जनरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों ने सबसे पहले अपने कोर्सेज, सारे कोर्सेज के नाम को टारगेट करना है। नाम के बाद आप लोगों ने जो चीज टारगेट करनी होती है वो आप लोगों ने टारगेटिंग करनी होती है। उनके जो सॉफ्टवेयर और जो उनके टूल्स यूज होते हैं वो आप लोगों ने यूज करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो चीजें यूज करनी होती हैं वो आप लोगों की आ जाती हैं। कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज को आपने टारगेट करना है, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। नमल है, नमल, नस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद हम कर लेते हैं नमल को, ठीक है, नमल आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एयर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से आपने सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोगों के पास कॉलेज आ जाएंगे, आपने कॉलेजेस को टारगेट करना है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेसिकली हम कॉलेज को टारगेट नहीं करना चाह रहे, हम उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये टारगेटिंग कर लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों ने बताना है जी यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से कीवर्ड्स, ऑनलाइन जॉब्स और रिमोट जॉब सजेशंस देखते हैं जी, इससे हमें क्या रिलेटेड रिमोट जॉब आती है, वर्क फ्रॉम होम और इस तरह की जॉब, एडोब इन डिजाइन, वर्क फ्रॉम होम, ये देखें जी, वर्क फ्रॉम होम, अवे, और इस तरह के जो कीवर्ड्स है ना यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम। अब ये और भी इसमें मुझे यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कॉमसेट्स, इलामा इकबाल, ग्राफिक डिजाइनर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग कैरियर, एडोब प्रीमियम प्रो, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप, इनकम एंड फाइनेंस, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, पैसिव इनकम, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी चीजें इसने मुझे शो करना स्टार्ट कर दी है। ये सारे के सारे आप लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पे डाल के तो इसको क्रिएट एंड सेव कर देना है। अब आप लोगों की ये वाली ऑडियंस भी यहाँ पे सेव होगी है। डायरेक्ट टारगेटिंग भी आप लोगों को बता दी, आप लोगों को इनडायरेक्ट टारगेटिंग भी बता दी। अब आप दोनों तरह से टारगेटिंग करके अपने पास सेव कर लें, फिर जब आप लोगों को जरूरत होगी तो आप इसको यूज करते हुए अपने ऐड को रन कर लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हम लोगों ने सिंपली अपने फेसबुक को ओपन करना है। टारगेटिंग करने के लिए हम लोगों ने एड्स मैनेजर को ओपन किया था। अब हम लोगों ने लाइव ऐड करना है, तो उसके लिए हम एड सेंटर को क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने ऐड सेंटर के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास आगे ऑप्शन आ जाएगा एडवर्टाइज का। ये देखें यहाँ पे भी एडवर्टाइज बटन बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ये ऊपर भी एक एडवर्टाइज का बटन है। आपने सिंपली यहाँ से एडवर्टाइज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। करने के बाद गेट मोर मैसेजेस के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। गेट मोर मैसेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट आपका टास्क आ जाएगा वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो सकती है, आपने इस मिस्टेक को बड़ा ठीक कर लेना है। ये देखें जी, ऐड अकाउंट आपको नजर आ रहा है, ऐड अकाउंट यहाँ पे ये एक छोटी सी टैब बनी हुई है बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर, ये वाली जो टैब है, ठीक है, ये, ठीक है। यहाँ पे देखें ऐड अकाउंट में मेरा जो है ना पेज सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो जब मैंने ऐड रन करना है तो मुझे पेज ही चाहिए, तो मैंने यहाँ से देख लेना है कि मेरा पेज सेलेक्ट है, ठीक है, या मैंने यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर मेरा पेज सेलेक्ट है ना तो फिर मैंने अपने पेज को के ऊपर ही ऐड रन करना। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें यहाँ पे ना सम टाइम आपको ये पब्लिश का बटन इसलिए नहीं, या आपने देखा पब्लिश के बटन के ऊपर एक एरर नजर आ रहा है। इस एरर की वजह ये होती है कि आप लोगों को ना यहाँ से इसकी अथेंटिकेशन करनी पड़ती है। वो आपको एक एरर दे रहा है रेड कलर में, फोन नंबर रिक्वायर्ड, क्या आपको ऐड रन करने के लिए यहाँ पे अथेंटिकेट करना पड़ेगा, अपना फोन नंबर ऐड करें, हम आपको एक 3 या 4 डिजिट का कोड भेजेंगे, उस कोड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे तब आपका ऐड रन होगा, ठीक है। इसको सबसे पहले स्टार्ट अथेंटिकेट करके आप अथेंटिकेट कर लें। उसके बाद जी हमारा गोल यही होगा गेट मोर मैसेजेस का। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अपने आ जाना है डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप लोगों ने जब आना है तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर आके आप जब पोस्ट करते हुए जो डिस्क्रिप्शन आपने यूज करनी थी ना, जब आपने अपनी पोस्ट करनी थी, जो मैंने आपको पोस्टिंग करने का मेथड बताया था, ठीक है, वो वाले डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग वी आर यूजिंग दिस वन, ठीक है। ये आपने पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दी। सबसे पहले आप लोगों का व्हाट्सएप का यहाँ पे ग्रुप लिंक अटैच होना चाहिए, सारे कोर्सेज के नाम आगे, उसके बाद आप लोग अपना नंबर दे दें, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है अपने ग्रुप का जो भी आपका लिंक है वो अटैच कर देना है। उसके बाद आता है मीडिया सिलेक्शन। यहाँ पे इस मिनिमम आप एक पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 या तो 5
या तो आप यहाँ से 5 पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे या आप 5 वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे। एट अ टाइम आप दोनों चीजों को नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता कि आप 3 पिक्चर सिलेक्ट करें 2 वीडियोस, या 2 वीडियोस या 3 पिक्चर। आपने अगर सिलेक्ट करनी है सारी की सारी वीडियोस करें, अगर पिक्चर्स पे ऐड चलाना है तो सारी की सारी पिक्चर्स आपने सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट मीडिया के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा पेज का। पेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये जो यहाँ पे आपको ना जितनी आपकी इमेजेस, यहाँ पे इमेज बेस्ड ऐड चलाना है तो आपने 5 इमेजेस सिलेक्ट कर लेनी है, वीडियो बेस्ड चलाना है तो 5 वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर द टाइम बिंग इमेजेस चलाना है तो मैं यहाँ से 5 इमेजेस को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये जो सबसे पहला मेरा कवर फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया और ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है। सम टाइम आपको ये सिलेक्ट वाला बटन भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। अगर आपको ये सिलेक्ट का बटन यहाँ पे शो ना हो तो आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस का बटन प्रेस करना है, तो ये सिलेक्ट का बटन आपको शो हो जाएगा, कंट्रोल एंड माइनस, ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्ट कर लिया अब हमने। अब हमारी जो भी पोस्ट होगी ना, हमने 1 बाय 1 अपनी पोस्ट की हेडिंग को रीनेम करना है, ठीक है। जैसे पहली हेडिंग है हमारी यहाँ पे, अगर ये आपका कोर्स है फॉर एग्जांपल आपका ये वाला जो कोर्स है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, ठीक है। तो आपने इसको हेडिंग दे देनी है सोशल मीडिया। डिस्क्रिप्शन अलग चीज होती है, हेडिंग अलग चीज होती है, ठीक है। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर नेक्स्ट आप लोगों का है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है, तो आपने इसको टाइटल दे देना है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास नेक्स्ट है वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये वैसे वो वाले नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, आप लोगों ने इस तरह से इन सारे 5 के 5 कैप्शंस को यहाँ से रिमूव कर लेना है, ठीक है, रीनेम कर लेना है। देन वी हैव एडवांटेज एंड क्रिएटिव बटन, आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको आपने किसी भी किस्म की कोई सिलेक्शन नहीं करनी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप जो है आप ना यहाँ पे मैसेज के टेम्पलेट को सेट करें, ठीक है। मैसेज के टेम्पलेट पे आके आप लोगों ने जो आपका, जब आपका कस्टमर आपको देखेगा, रीच आउट करेगा, तो वो आपको किस तरह से मैसेज करेगा, हमने ये वाली चीजें यहाँ पे टारगेट करनी होती हैं, ठीक है। तो आप इसको अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बेशक आप सेकंड जो मैसेज होता है उसके आंसर में यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दें कि अगर आपने हमें से कॉन्टेक्ट करना है तो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो अटैच कर, कॉन्टेक्ट ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर, दिस वन, राइट। अच्छा जी, ये करने के बाद जी आप लोगों ने इसको कर देना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपका आ जाएगा यहाँ पे, आप कहाँ पे ऐड चलाना चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपको मैसेजेस मैसेंजर पे आए, इंस्टाग्राम के ऊपर आए या व्हाट्सएप के ऊपर आए, ठीक है। सबसे बेस्ट जो ऐड होता है ना, जिसपे आपको सबसे अच्छी लीड्स आती हैं, वो होता है व्हाट्सएप बेस्ड ऐड। आप बाकी के सारे बटन को यहाँ से डिसेबल कर दें, ठीक है, और सिर्फ व्हाट्सएप वाले बटन को आपने यहाँ से सिलेक्ट रहने देना है, ठीक है। उसके बाद इन ऑप्शंस को आपने इसी तरह से छोड़ देना है और यहाँ पे आके आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप ऐड डायरेक्ट टारगेटिंग, आप जो ऑडियंस मैंने सेव की थी आपको यहाँ पे नजर आ गई ना, देखिए मैंने अभी आपके सामने बनाई थी 107 डायरेक्ट टारगेटिंग, 107 इनडायरेक्ट टारगेटिंग, यहाँ पे समझ आ गई ना आपको। अब जिस भी ऑडियंस पे आप लोग रन करना चाह रहे हो सिंपली उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ड्यूरेशन आ जाता है, ड्यूरेशन आपने बहुत देख के सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने हमेशा एड रन करना है, रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, मतलब कि रन दिस एड कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसके बाद पर डे का बजट आप लोग देखेंगे कितना लगेगा। आप लोगों को यही मैं सजेस्ट करूंगी कि 300 बजट लगाना आप लोगों का मतलब है कि आप अपने बजट को जाया करें। तो आपने पर डे का जो बजट है ना वो आपने 500 स्पेंड करना है, ठीक है। 500 करने के बाद इन सारे ऑप्शंस को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। मेरा ये पब्लिश का बटन यहाँ पे इसलिए इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने फोन नंबर को ऑथेंटिकेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से अपने ऐड को लाइव कर देना है। ये इतने से स्टेप्स होते हैं कि आप अपने ऐड को लाइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ। और आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें सीखी हैं, कार्ड अटैचमेंट, डायरेक्ट टारगेटिंग, इनडायरेक्ट टारगेटिंग एंड हाउ टू रन लाइव एड ऑन फेसबुक, ठीक है। अच्छा जी, मैम मैंने अटैच किया था मेरा, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दें, रिकॉर्डिंग मोर देन इनफ है इतनी।